ब्लॉक डिजाइन जो है वो समझ में आ गया कैसे है, वो इस प्रकार से ब्लॉक रहेंगे और फिर ब्लॉक और को टाइम का उसमें इम्पोर्टेंस रहता है कि कौन कितनी जल्दी बना लेता है। जल्दी बना सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो टेस्ट था ये परफॉर्मेंस टेस्ट रहेगा, नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर आएगा। कितना दिमाग है उसमें। हाँ, वहाँ पर भी इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, परफॉर्मेंस टेस्ट में भी इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो जो वैक्सलर का जो टेस्ट है यहाँ पर हम देखें कि दोनों प्रकार के टेस्ट है, वर्बल टेस्ट भी है और नॉन वर्बल टेस्ट। समझ में आ रहा है? यस। स्क्रीन को एक बार फिर से ऑन किया जाए। ठीक है, क्लियर है, ये वाला समझ में आ गया। यस सर। अब हम लोग एक एक करके टेस्ट को देखते हैं जरा कि कौन कौन सा टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। जस्ट जस्ट रनिंग नजरों से देखते हुए निकल जाते हैं कि क्या क्या है, समझ में आएगा कि क्या क्या किस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं, क्या टेस्ट होता है उससे। तो हम एक एक करके पहले हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये देखिए स्कोर है, कैसे स्कोर, रिस्क आर का स्कोर है ये, वेज का नहीं है, चिल्ड्रन वाला जो है ना टेस्ट का, उसका स्कोर का ये चिल्ड्रन वाला। हाँ, चिल्ड्रन वाले को मुझे नहीं दिखाई दिया तो मैंने इसको दिखा दिया आपको दिखाने के लिए कि आप स्कोर, ये स्कोर कैसे आप उसमें वो मेंशन करेंगे स्कोर्स को। ये सारी चीजें इस टाइप से कहाँ कहाँ कितना कितना आया है और कैसे कैसे आप करेंगे, इस प्रकार से उसका स्कोर कार्ड कर सकते हैं, स्कोर कार्ड में। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा इंडेक्स है वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स है। देखिए फर्स्ट इंडेक्स क्या है इसमें हमारा, ये वाला वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स है, VCI। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं और इस इंडेक्स के अंदर जो भी सब टेस्ट आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग वर्बल कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स में जाएंगे और ये जो सब टेस्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स जो है किसके अंदर में आ रहा है, वर्बल IQ के अंदर में आ रहा है, यानी कि ये वर्बल, हाँ ये पूरा वर्बल इंटेलिजेंस है ना, वर्ड का ज्ञान होना जरूरी है। हाँ, ये पूरे में पहला डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पर नॉन वर्बल है, तो यहाँ पर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर वर्ड्स, लैंग्वेज, प्रायर एजुकेशन का होना जरूरी है। ठीक है ना। तो हम लोग वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स देखेंगे और इसमें ये 4 चीजें हैं, वोकेबलरी, सिमिलैरिटीज, इंफॉर्मेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है। तो जैसा कि बताया है कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स है, यहाँ पर नॉलेज, प्रायर नॉलेज, वर्ड्स का जानकारी होना जरूरी है। तो ये लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है। ठीक है ना। वर्बल लैंग्वेज बेस्ड जो हम नॉलेज इकट्ठा किए हैं उसकी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है ना। तो यह नॉलेज आप कैसे इकट्ठा करते हैं डिपेंड करता है आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, आपका एजुकेशन कैसा हुआ, कैसे माहौल में रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, आप अर्बन हैं कि रूरल हैं, आप शहरों में हैं कि आप गांव में हैं, या किस कंट्री के नागरिक हैं। क्योंकि वर्बल टेस्ट है, इन सबका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। तो मान लीजिए कि एक जस्ट ढंग से होमोजेनियस टाइप है कहीं पर आपका और आप वहाँ लेना जा रहे हैं, तो यहाँ पर पास्ट एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपीरियंस का इस टेस्ट पर इफेक्ट है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का अगर कोई चीज को हम टेस्टिंग करेंगे जहाँ पर आपके पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज की टेस्टिंग होती है, तो इस प्रकार के इंटेलिजेंस को हम लोग कौन सा इंटेलिजेंस बोलते हैं। कैटल का 2 इंटेलिजेंस बताए थे कैटेगरी, याद आ रहा है? कैटल ने बताया था 2 इंटेलिजेंस टाइप, कुछ याद आ रहा है? फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। क्रिस्टल इंटेलिजेंस याद आ रहा है? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में बताए थे कैटल का। फ्लूइड और क्रिस्टल सर। हाँ, क्रिस्टल इंटेलिजेंस क्या था, कुछ है याद दोनों का? नहीं। Fluid intelligence refer to efficiency of cognitive function or mental processing and reasoning abilities, solving। तो सर ये तो सर ये हो गया परफॉर्मेंस वाला, और क्रिस्टल वाला होगा शायद ये वर्बल। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, दोनों पे यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर जो है क्रिस्टल नॉलेज जो है वो कैसे, वो इंटेलिजेंस किसको बोल रहे हैं, वो जो आपके वर्बल, हाँ आपके जो एक्सपीरियंस से, आपके जो लर्निंग से, लाइफ के एक्सपीरियंस और लर्निंग के कारण जो नॉलेज एक्यूमुलेट हुआ है, जो नॉलेज आपके पास स्टोर्ड है, दैट इज द क्रिस्टल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जो है ज्यादातर है ये जो टेस्ट होंगे यहाँ पर क्रिस्टल इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल क्रिस्टल इंटेलिजेंस से ही काम हो जाएगा, फ्लूइड इंटेलिजेंस का भी यूज होगा, लेकिन ज्यादातर क्रिस्टल इंटेलिजेंस इज मोर हैवी, यहाँ पर ज्यादा उसका रोल होगा रेदर देन फ्लूइड इंटेलिजेंस का।
ठीक है ना। तो फर्स्ट हो गया इसमें इंफॉर्मेशन। पहला जो टेस्ट है उसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन। तो इसमें लगभग 26 से 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। और लोगों का जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। फर्स्ट टेस्ट कौन सा हम लोग बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। हाँ, इसमें लगभग 25 से 30, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तीनों वेरी करेगा, चाइल्ड के लिए अलग होगा और उसके लिए, लेकिन मोटा मोटी 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एंड तो क्वेश्चंस किस टाइप से रहेंगे, सामान्य क्वेश्चन पहले अगर छोटे बच्चों से पूछा जाएगा तो हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन को किसने बनाया, किसने खोज किया टेलीफोन का, ठीक है ना। और बहुत बेसिक क्वेश्चन, हाउ मेनी आईज डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने आंखें, बहुत बच्चों के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे टाइप छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन फिर धीरे धीरे एडवांस होते हैं। व्हाट कॉजेज द सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ऐसे करके। तो ये मत समझिएगा कि सब क्वेश्चंस एकदम से क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस का जो है लेवल जो है, डिफिकल्टी लेवल जो है वह बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। जैसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन एयर, हवा में कॉमन एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हाउ डज फ्रूट गेट जूस गेट कन्वर्टेड इनटू द वाइन। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन इसमें पूछी जाती है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए जो एजुकेशन से होकर गुजरे हैं। और लेवल ऑफ डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी तो उससे पता चलेगा कि व्यक्ति को कितना इंफॉर्मेशन है, उसको कितनी जानकारी है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी साधारण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स होंगे नेचुरली उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा। जिन्होंने खपाया है दिमाग, मान लीजिए अपना, बिना दिमाग खपाए तो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं होगा ना। कोई सामान्य व्यक्ति इन्फॉर्मेशन ले लेगा, नहीं लेगा। जिस व्यक्ति ने उसको चीजों को जानने की कोशिश नहीं की होगी, समझा नहीं होगा बढ़िया से, वो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेंगे इतने। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है, लोग कहते हैं कि अरे तो आप जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन उठता है लोगों का कि ये तो जनरल नॉलेज टेस्ट होगा, कोई भी रट लेगा, कोई भी कर लेगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जनरल नॉलेज को भी जानने के लिए आपका मेंटल लेवल का हाई होना जरूरी है, वहाँ भी इंटेलिजेंसिया की यूज होती है। क्योंकि इतने सारे इंफॉर्मेशन को आप कैसे कैसे क्या क्या यूज होगी, ठीक है ना। पहला चीज ये है, इस टेस्ट से क्या क्या पता चलेगा। पहला चीज ये है एबिलिटी टू लर्न एंड रिकॉल द फैक्ट्स। पहला चीज ये है कि व्यक्ति के पास लर्न करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर जनरल नॉलेज को भी पता करना है, हाँ पता करना है जनरल नॉलेज को भी, तो अगर उसके पास लर्निंग एबिलिटी नहीं है तो नहीं याद कर सकता जनरल नॉलेज, नहीं पता चलेगा उसको, है कि नहीं। तो इंटेलिजेंसिया तो जज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि व्यक्ति लर्न कर ले रहा है चीजों को बढ़िया से, इसका मतलब कि इंटेलिजेंस का लेवल है, इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। एट द सेम टाइम रिकॉल भी करना है फैक्ट्स को, लर्न तो कर लिए, रिकॉल भी करना है आपको, रिट्राइव भी करना है उसको फैक्ट्स को। तो इंटेलिजेंस तो यूज हो रही है कि नहीं। इंटेलिजेंस का डिफिनेशन बताए थे आपको हम स्टार्टिंग में कि जो कितना अच्छी तरह से लर्न कर ले सकता है, वो कितनी अच्छी चीजों से स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन को, रिट्राइव कर सकता है इंफॉर्मेशन को। ये सारे एग्जांपल्स बताए थे आपको इंटेलिजेंस का, है ना। इसके बाद और इससे क्या पता चलेगा, क्यूरियस कितना है व्यक्ति कितना जागरूक है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। हाँ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का पता चलता है। एक व्यक्ति जो इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, उसके पास अगर इंटेलिजेंट लेवल है तो क्यूरियस होगा वो। जानकारी जनरल नॉलेज कैसे मिलेगा आपको, जब तक आप जानना नहीं चाहेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे कि चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ क्या है, क्यों है। तो क्यूरियोसिटी भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना, हाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पता चलता है। अलर्टनेस टू द एनवायरनमेंट, आप कितने अलर्ट, ट्रैवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सारी चीजें इंटेलिजेंस के लिए, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए जरूरी है। अपने मेमोरी से कैसे रिट्राइव कर रहा है, तो ये अलर्टनेस टू द एनवायरनमेंट कर रहा है। तो एनवायरनमेंट में अलर्टनेस का मतलब ये है कि क्या कुछ हो रही है अगल बगल, इससे आप वाकिफ हैं। अगर आपको, जैसे कि अब कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो आप वाकिफ हैं कि भैया ये कोरोना होता क्या है,
इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे बचाव करना चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर अलर्ट टू योर इन्वायरमेंट। आप अपने सराउंडिंग्स के प्रति अलर्ट हैं, वहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, आप अवेयर हैं। तो ये सारी चीजें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल नॉलेज ही टेस्ट हो रहा है, इससे व्यक्ति का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी टेस्ट होता है। तो कहते हैं कि अगर इसमें बेहतर परफॉर्म करता है, अगर व्यक्ति इस टेस्ट में अगर व्यक्ति बेहतर परफॉर्म करता है, तो ज्यादातर पाया गया है कि इसका ओवरऑल जो इंटेलिजेंस होता है वो भी ज्यादा मिला है, यानी कि अच्छा कोरिलेशन है। यानी कि इस टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करने वाला व्यक्ति जो ओवरऑल इंटेलिजेंस निकालते हैं, जो अंतिम में हम लोग जाके निकालते हैं, वहां पाया गया है कि वहां भी उसका बेहतर रहा है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है इस टेस्ट में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है वोकैबुलरी। दूसरा टेस्ट क्या है? वोकैबुलरी। सिमिलरिटी खत्म हो गया। हाँ, दूसरा है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इसमें ऐसे ही है, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, 25 से 30 वर्ड्स दिए जाएंगे और उस वर्ड्स को बताना है, डिफाइन करना है आपको कि इसका मतलब क्या है, इसको आप इलोबरेट कीजिए। जैसे अब उसके आंसर पर डिपेंड करता है कि कितना मार्क्स देना है। यह जो है, ये जो एग्जामिनर के ऊपर है, ये टेस्ट जो है एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि वो कितना बेहतर आंसर दिया है, ठीक है ना। एंड बेस्ड ऑन दैट वो जो है आंसर जो है आंसर के हिसाब से उसको मार्किंग होगी। तो वोकैबुलरी टेस्ट में नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, वर्ड्स भी सिंपल से लेकर थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, और वहां पर व्यक्ति का आंसर को देखा जाता है। जैसे पूछा जाएगा आपसे, मान लीजिए व्हाट इज ए कप, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज अ कप, ठीक है ना। तो अगर किसी ने आंसर दिया कि यस यू ड्रिंक विथ इट, आप इसे पीते हैं, ये बहुत कॉमन आंसर है। लेकिन मान लीजिए इसके साथ दो चार आंसर मिल रहे हैं, कहने मतलब है कि इट हैज अ हैंडल, इसके पास हैंडल होता है, ये लिक्विड को होल्ड करता है, आप इसे पी सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस वर्ड से रिलेटेड आपके पास आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर है, आपने इस वर्ड से रिलेटेड अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए। तो वोकैबुलरी टेस्ट में जनरली ऐसा ही होता है, और उनसे वर्ड्स दिए जाते हैं और वो वर्ड्स का डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। वर्ड्स आसान से लेकर धीरे धीरे क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस का टेस्ट हो रहा है। कैसे टेस्ट हो रहा है भाई? तो पहला तो उसका लैंग्वेज स्किल का पता चल रहा है कि वो लैंग्वेज उसका जितना ज्यादा वोकैबुलरीज होगा आपके पास, समझ में आ रहा है ना। कहते हैं विद्वान लोगों की पहचान है कि शब्दों की उनके पास क्षमता बहुत ज्यादा होती है कि नहीं। वो डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट परिस्थितियों के लिए अलग अलग शब्दों का यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना ये भाई की वर्बल स्किल क्या मस्त है, क्या अच्छा बोलते हैं, है कि नहीं। तो उनकी जो लैंग्वेज स्किल है वो बेहतर है, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट परिस्थितियों, डिफरेंट के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। एट द सेम टाइम बहुत बड़े चीजों के लिए या बहुत क्या कहते हैं लार्जर कोई सिचुएशन के लिए सिंपल वर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का वोकैबुलरी जितना इनरिच होगा, वोकैबुलरी ऐसे इनरिच नहीं होगा किसी के पास। अगर किसी के पास वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इनरिच है, इसका मतलब यह है कि उस शब्द की समझ अच्छी है, और शब्द की समझ, शब्द किस चीज से जुड़ा हुआ है, शब्द कहीं ना कहीं सिचुएशन से, कहीं ना कोई इंफॉर्मेशन से, कहीं ना कहीं किसी घटना से जुड़ा हुआ है, यानी इन सारी चीजों को वो समझ रहा है। वोकैबुलरी इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे। वोकैबुलरी टेस्ट करके हम कैसे इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं? जरूर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास अगर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसको शब्दों का ज्ञान नहीं है, हर शब्द जो है सिचुएशन से, किसी न किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स का, उन सारे चीजों का उस वर्ड के साथ उसको ज्ञान है। तो इस कारण से ये भी इंटेलिजेंस टेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है व्यक्ति का, ठीक है। एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बताएगा, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड है, और आप उसको दे पा रहे हैं, तो आपकी मेमोरी अच्छी है, ठीक है ना। तो इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट का, मेमोरी का बेहतर पता चलता है, ठीक है ना। तो यह भी इंडेक्स जो है
बताता है। अगर इसमें भी अच्छा व्यक्ति करता है तो ओवरऑल इंडेक्स जो है व्यक्ति का बढ़िया होगा। नाउ नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। अगला जो टेस्ट है वो क्या है? कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे इसमें इस टाइप से होंगे कि व्यक्ति को पता तो है, फैक्ट्स पता है, मगर रीजन बताना है, रीजनिंग लगाना है। जैसे अगर कोई पूछा जाए आपसे कि हाँ हम लोग को पता है कार मस्ट हैव लाइसेंस, कार के लिए हमारे पास लाइसेंस प्लेट होना चाहिए कार में, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि व्हाई कार शुड हैव लाइसेंस प्लेट, तो यहाँ पर अब जो है रीजनिंग आ जाएगी। क्या करना है यहाँ पे? रीजनिंग लगाना पड़ेगा आपको, अब रीजन बताना पड़ेगा, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो कॉम्प्रिहेंशन में है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस का भी टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्रिस्टल इंटेलिजेंस का भी टेस्ट हो रहा है एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस का भी टेस्ट हो रहा है। क्रिस्टल इंटेलिजेंस का टेस्ट कैसे हो रहा है? क्रिस्टल इंटेलिजेंस से आपको पता है कि ठीक है कार में कार के जो है लाइसेंस प्लेट होते हैं, नंबर प्लेट, लाइसेंस प्लेट लगाए जाते हैं। यह आपका क्रिस्टल नॉलेज है, यह इंफॉर्मेशन आपको बताया गया है, इस इंफॉर्मेशन को आपने पढ़ा है, सीखा है। लेकिन अगर पूछा जाए, ये किसी ने नहीं बताता है कि कार के नंबर प्लेट क्यों दिए जाते हैं, कोई नहीं बताता है। नाउ यहाँ पर अगर आप जो रीजनिंग यूज करेंगे, आप अपने मेंटल प्रोसेसिंग का वो का यूज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके बताने की जो कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप रीजनिंग का सहारा ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप फ्लूइड इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट में दोनों मेजर होता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस भी मेजर हो रहा है और क्रिस्टल इंटेलिजेंस भी हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे नॉलेज हैं जिसमें कि बातें कुछ है, समझना कुछ है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का अगर हम मान लें आपको कल्चरली मुहावरों का यूज किया जाए, अगर कोई कहे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़, पद कह बताओ अगर मतलब का हो, ठीक है। अब जो मूढ़ आदमी होगा बोला कि आंगन टेढ़ होई आओ का होई, नाचे नहीं क्या होता आंगन टेढ़ होई, एक ये एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन भाई जो इंटेलिजेंट है, जिसने समझा है सिचुएशंस को, तो वो समझ सकता है कि भाई ये नाचना आंगन टेढ़ का मतलब ये है, ये बताया जा रहा है कि गलती आप में है और आप बाहर को दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इसका मीनिंग मेन ये हुआ, लिटरली इसका जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, वो कुछ और बयां कर रहा है। तो इस प्रकार की समझ रखने वाला व्यक्ति अगर होना है, तो हम समझेंगे कि भाई वो व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है। तो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जहां पर आपको आपकी समझ के बारे में पता लगाया जाता है, आप कितनी चीजों को अच्छी तरह से रीजन कर पाते हैं, कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में पता चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में आपको मिलेंगे। देन नेक्स्ट है सिमिलरिटी, ठीक है ना। सिमिलरिटी जो टेस्ट है, यहाँ पर भी दोनों इंटेलिजेंस का यूज होता है, टेस्ट किया जाता है, क्रिस्टल इंटेलिजेंस का भी और फ्लूइड इंटेलिजेंस का। दो चीजों में आपको सिमिलरिटी बताने को कही जाएगी। जैसे कोई पूछ दिया कि वॉर एंड पीस में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसमें कि वॉर में और पीस में क्या सिमिलरिटी है, डिफरेंस नहीं, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन वॉर एंड पीस। एक क्वेश्चन इस टाइप से किया जाता है। नाउ अब इस क्वेश्चन को आंसर के लिए मैं बता रहा था दोनों चीजों की जरूरत है, फ्लूइड इंटेलिजेंस भी चाहिए और क्रिस्टल इंटेलिजेंस चाहिए। पहला चीज क्रिस्टल इंटेलिजेंस क्यों चाहिए? क्योंकि पहले आपको इस बात का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वॉर क्या होता है और पीस क्या होता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वॉर क्या होता है और पीस क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल इंटेलिजेंस के द्वारा है कि आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता है, आपने इसके बारे में पढ़ा है, आपने इसके बारे में अवेयर है, आप यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस कि व्हाट इज called war and what is the peace. Now ये तो crystal intelligence का पार्ट हो गया, you are knowing that what is called war and what is the peace, but at the same time you are being asked that what is difference between what is similarity between war and peace. Now आपको यहाँ पर reasoning करना है। अब आप you will start mental processing, आप आपको mental processing शुरू करेंगे, reason करना शुरू करेंगे, abstract thinking यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपके फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज होगा, ठीक है ना। और बेस्ड ऑन दैट नाउ यू विल आंसर भाई वॉर एंड पीस दोनों अल्टीमेटली
कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक माध्यम है। अगर कहीं पर दो कंट्री के बीच या किसी के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो क्या होता है, इन दोनों माध्यम से रिजॉल्व होता है। या तो पीस टॉक होगा, या तो पीस टॉक होगा, या फिर वार होगी। तो इस प्रकार की जो है सिमिलरिटीज को ढूंढना है, तो आपको इसमें रीजनिंग लगानी पड़ेगी। यू विल हैव टू यूज योर फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज करना होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। व्हाट इज द क्या कहते हैं सिमिलरिटी बिटवीन शर्ट एंड सॉक्स, सिंपल क्वेश्चन, शर्ट्स एंड सॉक्स में क्या सिमिलरिटी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ यू नो द डिफरेंस कि व्हाट इज कॉल्ड शर्ट and what is called socks, but you have to answer what is the similarity between socks and shirts. अब जो कुछ भी सिमिलरिटी बताना है, आप उसमें कितना सिमिलरिटी है बता सकते हैं, कितना आप रीजनिंग कर सकते हैं, कितना मेंटल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इससे आपके इंटेलिजेंस लेवल का पता चलेगा। ठीक है ना? ठीक है, दोनों गारमेंट्स हैं, दोनों को यूज किया जाता है पहनने के लिए। ठीक है, दोनों कपड़े के बने होते हैं। अब वॉट एवर आप कितना गूढ़ आंसर देते हैं, अब वो जो है क्या बोलते हैं एग्जामिनर है, वो उसको आपको वो नोट करेगा। आपके गुण जितने आंसर होंगे उतना ही बेहतर आपका मार्किंग होगा, और उतना ही आपको अच्छी तरह से आपके हायर लेवल पर एसेस किया जाएगा। तो ये जो था ये सिमिलरिटी टेस्ट होगी। यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल स्किल्स, वर्बल रीजनिंग, इन सारी चीजों का यहाँ पर टेस्ट होता है। ठीक है ना? तो ये पूरी तरह से जो अभी हम बताए आपको, ये हम लोग जो अभी पढ़े वो ये सारे टेस्ट के बारे में पढ़े। ठीक है ना? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के ये चारों चीजें के बारे में हमने पढ़ा। वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी पढ़ा, वोकैबुलरी में कैसे होगा, सिमिलरिटीज, इंफॉर्मेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है ना? पता चल गया कि लगभग किस टाइप के टेस्ट होंगे, वो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, कैसे उसका स्कोरिंग होगा, और ये किस टाइप का टेस्ट है। ये वर्बल टेस्ट है। ये वर्बल टेस्ट होने के नाते यहाँ पर वर्बली आइदर यू हैव टू आंसर वर्बली, और आपको लिख के बताना होगा। ठीक है ना? और चूंकि वर्बल टेस्ट है तो यहाँ पर लैंग्वेज का, यहाँ पर वर्ड्स का नॉलेज, प्रायर नॉलेज होना जरूरी है। तो इलिटरेट पर्सन्स पर आप ये यूज नहीं कर पाएंगे। एट द सेम टाइम इलिटरेट पर यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये वर्बल टेस्ट का कैरेक्टर टेस्ट है। ठीक है ना? आज इतना ही रहने देते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वर्बल आईक्यू का ही जो नेक्स्ट है वर्किंग मेमोरी वाला, वो पढ़ेंगे। वर्किंग मेमोरी इंडेक्स के अंदर ये 3 टेस्ट होंगे, अर्थमेटिक, डिजिटल स्पेन, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। तो इन तीनों टेस्टों का कैसा प्रारूप होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और फिर इस टेस्ट से हमारा संबंधित जो भी होगा जानकारी मैं उस दिन आपको शेयर करूँगा। अभी तक जो भी पढ़ा है कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ें हमको इसमें जानने की जरूरत है या कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में तो आ रहा है, कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे। ठीक है, मैं इसका जितना पढ़ाया हूँ उसका आपको भेज देता हूँ नोट्स, आप लोग उसके बाद देखिएगा, एक बार रीड कीजिएगा। और इन सबों के पहले वाला में सब क्लियर था, ये भी क्लियर है। ये मल्टी स्टेट वाला बनाए थे। ये था हमारा कैटल का इंटेलिजेंस टेस्ट जो बताए थे हम लोग, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस था जिसमें कि आपका जो आपने सीखा है, ठीक है ना, आप अपने एजुकेशन के माध्यम से, आप अपने एक्सपोजर से जो भी आपने सीखा है, लर्न किया है, थ्रू योर एक्सपीरियंस, दैट इज कमिंग अंडर द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस में रीजनिंग, मेंटल प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे स्किल जो होंगे वहाँ पर आप फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। ये क्लियर था? ये सब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। थर्स्टन्स का जो है, थर्स्टन्स में कितने लेवल हैं ये सब याद रखिएगा। तो प्राइमरी फैक्टर कितने बताए थे वो थर्स्टन्स में, ठीक है ना? और स्पीयरमैन का, चार्ल्स स्पीयरमैन, हाँ चार्ल्स स्पीयरमैन का एक बार जस्ट पढ़ते रहिएगा ना तो आपको। और डाल्टन सब क्लियर है, डाल्टन में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फर्स्ट, हाँ सबसे फर्स्ट डाल्टन सब ने शुरू किया था, और हम लोगों ने और 1-2 क्लास में हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? ओके, तो
से ठीक।